हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे DECMP मतलब फ्लोटिंग पॉइंट कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। CMP कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। जो फ्लोटिंग पॉइंट कंपेयर इंस्ट्रक्शन होता है, ये पॉइंट वाली वैल्यू को भी कंपेयर कर लेता है। उसके बाद हम देखेंगे DEZCP फ्लोटिंग जोन कंपेयर। जोन कंपेयर के अंदर हमें एक जोन बनाना होता है जिसमें S1 में हम डालते हैं लोअर लिमिट ऑफ जोन कंपैरिजन। ठीक है, इसका यूज़ हम किसी टैंक के लेवल को कंपेयर करते हैं। जैसे हमने यदि कोई प्रेशर का टैंक, एयर प्रेशर के लिए हमने कोई एक टैंक लगाया हुआ है जिसमें हमें 5 से लेके 10 kg के बीच में कोई प्रेशर को मेंटेन करके रखना है, तो वहाँ पर हम लोअर लिमिट को 5 डाल देते हैं और अपर लिमिट के लिए हम 10 डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एस में हम डालते हैं कंपैरिजन वैल्यू, जो कि एस पर सिचुएशन चेंज होती रहती है। प्रेशर कम होता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, प्रेशर बढ़ता है तो कंपैरिजन वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम फिक्स रखते हैं। हमें एक बार वैल्यू फिक्स कर देने के बाद इस वैल्यू को चेंज नहीं करना है, कंपैरिजन वैल्यू को ही चेंज करना है। कंपैरिजन रिजल्ट की यदि बात करें तो इसमें 3 कंटिन्यूस डिवाइस यूज्ड होते हैं। जैसे कि यदि हमने Y0 ऑन किया है तो Y0, Y1 और Y2 तीन आउटपुट ऑन होंगे। ठीक है, यदि हमने M0 ऑन किया है तो M0, M1 और M2 तीन आउटपुट ऑन होंगे। और इन तीन आउटपुट से हम तीन अलग अलग तरह के अलार्म जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें लो वैल्यू अगर होती है, सेट वैल्यू से भी लो वैल्यू अगर हो जाती है, तो उसके लिए हम लोअर लिमिट के लिए कोई एक अलार्म जनरेट कर सकते हैं कि अभी हमारे टैंक का लेवल लो हो चुका है। ठीक, और हाई लेवल के लिए भी हम एक आउटपुट ऑन करा सकते हैं, एक बजर ऑन करा सकते हैं कि प्रेशर उसकी अपर वैल्यू से भी ज़्यादा चला गया है। ठीक है, और यदि हमारा प्रेशर बिल्कुल रेंज में है तो उसके लिए भी हम एक ग्रीन इंडिकेटर ऑन करा सकते हैं कि प्रेशर अभी हमारा रेंज के अंदर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन के अंदर नॉर्मल दो वैल्यू होती है, एक S1 और एक S2। S1 की वैल्यू S1 से कंपेयर होती है, और डेस्टिनेशन में यदि 3 कंटिन्यूस बीट की बात करें तो ये मेमोरी बीट या आउटपुट हम इससे कुछ भी ऑन करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और देख लेते हैं कि DECMP और DEZCP के अंदर क्या डिफरेंस होता है और इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इनपुट यूज़ करेंगे LDX0। इससे हम DECMP ये कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, इसको हम D0 और D2 के साथ में कंपेयर करेंगे और उसकी वैल्यू को हम Y0 के अंदर स्टोर करेंगे। DECMP इंस्ट्रक्शन भी 32 बिट के लिए होता है, इसलिए हमें यहाँ पर D0 के बाद D1 नहीं लिखना है। D0 के बाद D1 को ये रिजर्व कर लेता है। ठीक है, D2 के बाद हमें D3 नहीं लिखना है। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम कंपाइल करके चेक करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम अगला इंस्ट्रक्शन चेक करेंगे। तो कंपाइल द प्रोजेक्ट, डाउनलोड, एक मॉनिटर टेबल क्रिएट करेंगे। इस पर लिखना है हमें D0, D2, Y0, Y1 और Y2। ये तीन तरह के आउटपुट ऑन ऑफ कराता है, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब इस प्रोग्राम को एक बार ऑनलाइन करते हैं, फिर इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, यदि एक बार X0 को ऑन करता हूँ तो देखिए X0 के ऑन करने पर ये Y1 को ऑन करता है। अब Y1 को इसने इसलिए ऑन किया है क्योंकि यहाँ पर D0 के अंदर 0 है और D2 के अंदर भी 0 है। ठीक है, जब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई है। इक्वल होने की वजह से इसने Y0 की बजाय Y1 को ऑन किया है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं D2 के अंदर किसी वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, सेट ऑन करके जब हम चेंज प्रेजेंट वैल्यू को करते हैं, मैं यहाँ पर 32 बिट यूज़ करूँगा। D2 के अंदर मैं 10 डालता हूँ। देखो, जब D2 के अंदर 10 स्टोर हुआ है तो यहाँ पर Y2 ऑन हो गया है। ठीक है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू D0 D2 बड़ा है। ठीक है, बड़ा होने की वजह से इसने Y2 को ऑन किया है। अब यदि हम D1 की वैल्यू को चेंज करते हैं और वो D2 से भी ज़्यादा करते हैं तो देखिए कैसे होगा। सॉरी, D0 की वैल्यू, ये D0, इसकी वैल्यू 10 की बजाय मैं 20 करता हूँ। अब D0 बड़ा है D2 से तो देखिए Y0 ऑन हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि मैं D2 की वैल्यू को भी 20 करता हूँ, इक्वल करने पर ये Y2 ऑन हो जाता है। मतलब ये जो DECMP इंस्ट्रक्शन होता है ये तीन तरह के आउटपुट जनरेट करता है, एक Y0, Y1, Y2, मतलब लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखिए मैंने D2 के अंदर भी 0 डाला हुआ है और
D0 के अंदर भी 0 डाला हुआ है, ठीक है, फ्लोट वैल्यू में भी 0 दिखाई दे रहा है। अब मैं एक बार D0 के अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ 10.5, ठीक है, ये D0 के अंदर 10.5 अभी वैल्यू है, तो यहाँ पर y1 की जगह y0 ऑन है। अभी देखिए D2 की वैल्यू 0 है, D0 की वैल्यू ज़्यादा है, उस वजह से y0 हाई है, ठीक है। अब मैं D2 की वैल्यू को D0 की वैल्यू से ज़्यादा करता हूँ, यहाँ पर 10.5 है तो मैं इसको 10.6 करता हूँ। एक बार देखिए क्या होता है, जब इसकी वैल्यू को हम 10.6 करते हैं तो ये y2 ऑन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी y2 हाई है, y2 की वैल्यू ज़्यादा है, उस वजह से सॉरी D2 की वैल्यू ज़्यादा है, उस वजह से इसने y2 को हाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको फिर 10.6 की बजाय D0 को भी 10.6 करता हूँ, ठीक है, अब देखिए D0 को मैंने 10.6 किया है, अब दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वल होने की वजह से ये y1 को ऑन करेगा, ठीक है। मतलब यदि सोर्स 1 की वैल्यू ज़्यादा होती है सोर्स 2 से तो ये y0 पहले इनपुट को ऑन करता है, यदि सोर्स 1 सोर्स 2 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो ये y1 मतलब सेकंड इनपुट को ऑन करता है। यहाँ पर M0 भी हो सकता है, M10 हम जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो सेकंड इनपुट को ऑन करता है, ठीक है ना। यदि D2 की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सोर्स 2 की वैल्यू ज़्यादा होती है सोर्स 1 की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको ये ऑन करता है, मतलब ये थर्ड वाले को ऑन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर D0 की वैल्यू ज़्यादा है, अभी मैं D2 की वैल्यू को 10.8 कर देता हूँ तो ये अब y2 को ऑन कर देगा। देखिए y2 को ऑन कर दिया। अब हम एक बार देख लेते हैं जोन कंपेयर के बारे में, एक बार इसे ऑफलाइन करते हैं। अब यहाँ से एक हम नेटवर्क ऐड करेंगे, इस पर एक इनपुट यूज़ करेंगे LDX1, कोई एक इनपुट है हमारे पास, इससे देखिए DEZCP, ठीक है, DE जोन कंपेयर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सोर्स 1 और सोर्स 2 के साथ में एक सोर्स और यूज़ करना है कंपैरिजन वैल्यू के लिए, तो हम सोर्स 1 के लिए D10 यूज़ कर लेते हैं, सोर्स 2 के लिए D12 यूज़ कर लेते हैं, तो D10 से D12 का एक जोन बन गया है, ठीक है। हमने D10 के अंदर लोअर वैल्यू डाल देनी है, D12 के अंदर अपर वैल्यू डाल देनी है। हम मान लेते हैं किसी एक टैंक का प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो एयर कंप्रेशर होते हैं उनके अंदर एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कि हम 7 kg प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 to 5 kg प्रेशर को हम मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है ना। तो लोअर वैल्यू हम D10 के अंदर डालेंगे, हायर वैल्यू हम D12 के अंदर डालेंगे। अब उसको हम कंपेरिजन मतलब एज पर प्रेशर स्विच, हमारे पास एक डिजिटल प्रेशर स्विच होता है, उससे कोई ना कोई वैल्यू आती रहती है। जब प्रेशर बढ़ता है तो वो वैल्यू को बढ़ाता है, जब प्रेशर डाउन होता है तो उससे वैल्यू कम होती रहती है। तो हम प्रेशर स्विच की वैल्यू को एक डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं वो D20 एक डाटा रजिस्टर है जिसके अंदर हम प्रेशर स्विच की वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हमें इससे कोई y2 ऑन कराना है, y4 ऑन कराना है, जो भी आउटपुट ऑन कराना है, तो मैं यहाँ से y10 ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 डाटा रजिस्टर हैं, D10, D12 और D20। तो एक बार मैं यहाँ पर D10 को यूज़ करता हूँ, D10, D12 और D20, ठीक है। हमारे पास लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू और कंपैरिजन वैल्यू के लिए 3 डाटा रजिस्टर है। उसके बाद एक y10 है, उसके साथ y11 और उसके साथ हम y12 को यूज़ करेंगे। सॉरी y1 नहीं, यहाँ पर y11 यूज़ करना है हमें, y11, इस y1 को डिलीट कर देता हूँ। देखिए y10, y11, y12 हमारे पास 3 आउटपुट है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एक बार मैं कंपाइल करता हूँ। प्रोग्राम अभी हमारा रन हो चुका है। अब यदि मैं x1 को ऑन करता हूँ, ठीक है, एक बार x1 को ऑन किया, प्लस माइनस की से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। देखिए जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन होता है CMP और एक होता है फ्लोटिंग जोन कंपेयर DECMP, ये दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, उसी की तरह जोन कंपेयर भी काम करता है, बस इसमें हमें एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है लोअर वैल्यू के लिए और हायर वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो मैं D0 के अंदर एक वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है। D0 के अंदर एक मैं प्रेशर डाल देता हूँ 5 kg, यहाँ पर हमें 32 बिट यूज़ करना है। D0 के अंदर मैं डाल देता हूँ 5 kg, हमारे पास एक प्रेशर है, लोअर प्रेशर D10 के अंदर, सॉरी, ठीक है।
उसके बाद हमने D12 यूज़ किया है। एक मिनट इधर इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। D12 यूज़ किया है तो D12 के अंदर मैं प्रेशर डालूंगा 10 kg, ठीक है। मतलब ये लोअर वैल्यू और एक हो गया हायर वैल्यू, ठीक है। D12 के अंदर हमने 10 kg डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो है, D20 के अंदर ज़ीरो है, उस वजह से Y10 ऑन है, ठीक है। D20 की वैल्यू इस पूरे जोन से कम है, ठीक है। विद इन द रेंज अगर होता है तो ये Y11 को ऑन करेगा। इस जोन की लोअर वैल्यू से भी अगर वैल्यू कम है तो हम Y10 को ऑन करा सकते हैं, कोई एक अलार्म जनरेट करा सकते हैं कि अभी हमारे टैंक का प्रेशर लोअर वैल्यू से भी कम चला गया है। जैसे इंडस्ट्री में कई बार कंप्रेसर ट्रिप कर जाते हैं या आगे प्रेशर की डिमांड बढ़ जाती है, कंजप्शन एयर कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर कंप्रेसर उस प्रेशर को मेंटेन कर ही नहीं पाता है, मतलब लोअर वैल्यू से भी कम रहता है। फिर हमारे पास कोई और कंप्रेसर होते हैं, हम उन कंप्रेसर को फिर ऑन ऑफ करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है इंडस्ट्री में। तो देखिए अभी हमारे पास D20 के अंदर ज़ीरो है, उस वजह से इसने Y10 को ऑन किया है और Y10 से हम किसी एक बज़र को सिग्नल दे सकते हैं। जब Y10 ऑन होगा तो एक बज़र ऑन हो जाएगा और HMI पर हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि यहाँ पर अभी प्रेशर की वैल्यू लोअर रेंज से भी कम है, ठीक है ना। अब D12 के बाद अब मैं D20 के अंदर कुछ चेंज करता हूँ। देखिए ये D20 है, इसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ 4, ठीक है। अभी भी वैल्यू हमारी 5 से कम है, मतलब लोअर वैल्यू से कम है, उस वजह से Y10 को ऑन कराएं। 4 के बाद देखिए यदि हमारा प्रेशर 6 kg हो जाता है, ठीक है, एक बार D20 के अंदर मैं 6 डाल देता हूँ तो ये विद इन रेंज आ जाएगी प्रेशर, ठीक है। Y11 ऑन हो जाएगा। अब हमारा 5 से 10 के बीच में जो है नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रेशर होने की वजह से अब कोई अलार्म सिग्नल नहीं आएगा। हम वहाँ पर कोई डिस्प्ले करा सकते हैं, कोई ग्रीन लाइट ऑन करा सकते हैं कि अभी प्रेशर हमारा विद इन रेंज है, ठीक है। रेंज से एक बार ज़्यादा करके देखते हैं। देखिए 10 की बजाय मैं यहाँ पर 11 करता हूँ, 11 करता हूँ, ठीक है ना। 11 करने के बाद देखिए यहाँ पर D12 ऑन हो जाएगा। ये हायर वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो हमने 3 आउटपुट ऑन करा लिए। अब देखिए ये 11 जो है ये इंटीजर है, हम यहाँ पर इसको फ्लोटिंग में चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्लोटिंग में Y10 को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी D10 को चेंज करना पड़ेगा। D10 के अंदर मैं डाल देता हूँ 10.00, ठीक है। इसके बाद D12 में डाल देता हूँ 20.00, मतलब हमें यहाँ पर 00 डालना पड़ेगा, तभी ये फ्लोटिंग वैल्यू को कंपेयर करेगा, अदरवाइज़ फिर ये इंटीजर वैल्यू को ही कंपेयर करेगा, ठीक है। हमने पॉइंट लगा के 0 डालना है, पॉइंट लगा के 20.5 डालना है, जो भी डालना है, लेकिन पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये फ्लोट वैल्यू को कंपेयर कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बार इंटर करते हैं। अब ये 10 और 20 की हमारी एक रेंज हो गई है, ठीक है ना। 10 और 20 की रेंज है। देखिए वैल्यू में 0 बता रहा है, फ्लोट वैल्यू में 10 20 बता रहा है। तो हमारे पास लोअर वैल्यू 10 है और हायर वैल्यू 20 है, ठीक है ना। अब हम D20 की वैल्यू को चेंज करते हैं। देखिए D20 की वैल्यू को एक बार मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ 9.5। अब यदि हमारा प्रेशर 9.5 है तो ये Y1 को ऑन करता है, सॉरी Y10 को ऑन करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी फ्लोट वैल्यू कम है। याद रखें यदि हमें फ्लोटिंग में, यदि हमें कोई पॉइंट में वैल्यू लेनी है तो वो फ्लोट, यहाँ पर फ्लोट ही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हमें सोर्स 1 सोर्स 2 दोनों में फ्लोट वैल्यू यूज़ करना पड़ेगी, तभी वो कंपेयर कर पाएगा सोर्स वैल्यू को, अदरवाइज़ फिर वो रीडिंग सही नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक बार 9.9 करता हूँ, 9.9, ठीक है। प्रेशर अभी हमारा 9.9 है, ठीक है। लोअर वैल्यू 10 है, उस वजह से फिर भी Y10 ऑन है, ठीक है। अब मैं एक बार 10.00 करता हूँ तो ये हमारा विद इन रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये विद इन रेंज है, उस वजह से इसने Y11 ऑन किया है। अब मैं एक बार 10.01 करता हूँ। देखिए 10.01 किया है तो ये विद इन रेंज है, ठीक है ना। अब मैं यदि D20 की वैल्यू को फिर से बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको मैं 19 पॉइंट कुछ करता हूँ, मान लो ये 0.9 यदि मैंने इसकी वैल्यू करी तो फिर भी अभी ये विद इन रेंज है, ठीक है। रेंज होने की वजह से ये Y11 को ही ऑन रखेगा। यदि 20.1 करके देखते हैं, 20.1, ठीक है, 0। अब देखिए ये क्या करता है, अब ये Y12 को ऑन करेगा। 20.10 था तो ये Y12 को ऑन करेगा। कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर आपको समझाने का मकसद ये है कि हम लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू डाल के एक कंपैरिजन वैल्यू डाल के हम कंपेयर कर सकते हैं। प्रेशर, वाटर प्रेशर यूज़ कर लो आप, एयर प्रेशर, ऑयल प्रेशर, गैस प्रेशर, टैंक लेवल से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है तो वहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन है। हम विद इन रेंज इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं,
बस हमें यहाँ पर DEZCP यूज़ करना पड़ेगा, एक जोन बना देगा ये। 2 डाटा रजिस्टर यूज़ करके हम एक जोन बना लेंगे और जोन बनाने के बाद तीसरे डाटा रजिस्टर से हम कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद उससे कोई आउटपुट ऑन करा देंगे। ठीक। सो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा फ्लोटिंग पॉइंट कंपेयर इंस्ट्रक्शन और फ्लोटिंग जोन कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।